बिहार में एग्रीकल्चर इनकम भी उतनी नहीं है, जबकि लैंड वहां पे बहुत सारी है। ठीक है, उसका पीछे का रीजन क्या है? दूसरा, कि स्टेट को ब्रिटिश के समय पे जो चलता था, भत्ता था, उस समय पे जो चार्जेस थे जो किसानों को पे करने होते थे, क्या वही चीज लालू प्रसाद यादव ने अंडर रखी, सेम उसी ब्रिटिश राज को लेके, कि वहां की जनता को एक बाहुबली बन के कमांड देते थे? तो पहला एग्रीकल्चर इनकम लो होने का रीजन है कि एक तो आप देखेंगे जो आजादी के बाद हमारे यहाँ ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो फेज आया, उस फेज में जो फोकस एरिया हमारा था वो आपका पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का बेल्ट था। और वहां की प्रोडक्टिविटी उसके कारण बढ़ी, आप देखेंगे। जबकि जो ईस्ट पार्ट था, चाहे आप यूपी ले, बिहार ले, वेस्ट बंगाल ले, उससे अछूता रह गया ग्रीन रिवॉल्यूशन से। पहला दिक्कत वहां पे आई। दूसरा, पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है बिहार में, राइट? तो पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा होने से क्या होता है कि जो लैंड होल्डिंग्स है बहुत छोटी हो जाती है। पिछले जनरेशन के पास अगर वो 5 बीघा जमीन थी, फिर 2 बेटे हुए तो 2.5 बीघा हो गई, फिर उसके 2 बेटे हुए तो 1.25 बीघा हो गए। तो ऐसे करते करते अभी की जो जमीनें आप देखेंगे वो इतने छोटे साइजेस की है कि उस पर किसी प्रकार की कमर्शियल फार्मिंग पॉसिबल ही नहीं होती है। इतने छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। आपको कभी भी एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाना है तो आपको कमर्शियल फार्मिंग की तरफ मूव करना पड़ेगा। उसके लिए एक सर्टेन इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, चाहे वो सीड्स में देखें, फर्टिलाइजर्स में देखें, मशीन्स में देखें, हर चीज में। उस इन्वेस्टमेंट के लिए कम से कम आपको क्रिटिकल लैंड मास चाहिए होगा, कम से कम इतना बड़ा खेत हो, इतनी प्रोडक्टिविटी हो, तब तो कोई इतना लगाए। अब अगर खेत ही मेरा 1 बीघा है तो मैं मशीन से फार्मिंग कैसे करूंगा? उसमें पॉसिबल ही नहीं। तो इस कारण से जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत छोटी हो गई। अब वो ज्यादा पर्सनलाइज्ड एग्रीकल्चर है। कहीं भी आपको बिहार में बहुत मेजर कमर्शियल फार्मिंग नहीं दिखेगी। पंजाब में आपको दिखेगी, जबकि वो, क्योंकि लैंड होल्डिंग्स बढ़ी हैं अभी भी। काफी मैकेनाइज्ड फार्मिंग होती है वहां। तो इसलिए फार्मिंग की भी जो इनकम है वो काफी छोटी रहेगी।